रेडी। हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम सरोज कुमार। आज आप लोग को पढ़ाने हम जा रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स। उसका आपका सब्जेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट मतलब हो जाता है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो उसमें आपको क्या क्या जानना होगा? उसमें आपको जानना होगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है इसको पहले पता चलना होगा, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। उसके बाद आपको पता करना होगा वेरीफाई डिस्क्राइब द पिक्चर, कैसे स्ट्रक्चर उसका कैसे बनता है, पिक्चर कैसे बनता है। उसके बाद आपका आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर इन रिंग, मतलब वो कैसे काम करता है रिंग के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर। तो पहले देखना होगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक मोटर। किसी को पता है तो आप बोल सकते हैं, सुबह तक बोलेंगे ही। सर इसका डेफिनेशन बता दीजिए। सही। इलेक्ट्रिक मोटर की डिवाइस इज द कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, मतलब विद्युत मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करके वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में उसको रूपांतरित करता है। और ये उसके बाद उसका डेफिनेशन हो गया, आपको थ्योरी तो सिद्धांत कैसा है, कैसे काम करता है। तो आपको देखना होगा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब आपको क्या हो गया, यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव पर यह काम करता है। When a coil passed in a magnetic field and a current is passed through it। उसके बाद आपका क्या हो गया, जब किसी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसकी धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें आता है तो a force acts something which it's to rotate the coil in the axis। It works in the Fleming right hand नियम, right hand ना left hand का नियम। उसके बाद आपको बात जो कुंडली के अक्ष पर घूमने का जो प्रयास करता है ये बल युग्म कार्य करने पर, तो वो किस आधार पर काम करता है? फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम। ऐसे बाएं हस्त का नियम, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ द फ्लेमिंग नियम। हाँ, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ द फ्लेमिंग नियम। और अब का स्ट्रक्चर देखना होगा बना कैसे है। तो आपको बनाना है ABCD एक कॉइल है, मतलब आपको यहाँ देख सकते हैं AB और CD, भीतर वाला एक कॉइल है और ये MS से चुंबकीय दो ध्रुव से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, ABCD कॉइल है। उसके बाद आपका क्या आता है, ये चीजें मेड बाय वर्किंग एंड द इंसुलिन कॉपर वायर एंड द सॉफ्ट इन द कोर, मतलब इसको तांबे के तार से, लोहे का कुंडली को तांबे के तार से इसको मतलब सख्त से किया जाता है। नरम लोहे के कोर से तांबे के विद्युत रोधी तांबे के तार के साथ इसको जोड़ा बांधा जाता है और बांधा जाता है। उसके बाद आपका आता है इट इज कॉल्ड आर्मेचर, मतलब जो भीतर वाला चीज है ABCD, इसको बांधा जाता है, इसको बोला जाता है आर्मेचर। इसको आर्मेचर बोला जाता है। और अब हो गया आर्मेचर। उसके बाद क्या आता है, इट रिसाइड बिटवीन द पोल्स ऑफ पावरफुल मैग्नेट। ये जो दो मैग्नेट है, ये जो पोल है, ये पावरफुल दोनों मैग्नेट है, एगो एस ध्रुव है, जो नॉर्थ पोल है, वो साउथ पोल है, दोनों चुंबकीय के बीच में इसको रखा जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। उसके बाद आपका आता है द टू एंड ऑफ द कॉइल आर द कंटेंट द सप्लाई कॉइल X and Y एंड द कंटेंट एंड टू ब्रूस एंड B1 to B2। उसके बाद दो ब्रूस रहता है, मैग्नेटिक कंडक्टर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो कौन किसको ब्रूस बोलेंगे सर? ब्रूस ये है आपका B1, यहाँ देख सकते हैं X ग्रुप में है B1, इधर X की तरफ झुका हुआ है, और B2 में है आपका ब्रूस Y ग्रुप के ऊपर झुका हुआ है। ये तो आप लोग को पता है, नेगेटिव पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, ये बैटरी है, ये जुड़ा हुआ है, करंट है। ओके सर, थैंक यू सर। हो गया, जो B1 B2 से जुड़े रहते हैं उसको विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है, मतलब इसको करंट में लगा दिया जाता है। तब क्या होता है, मैसेनेशन ऑफ एक्शन, मतलब ये कार्य प्रणाली में आ जाता है, ये कार्य करने लगता है। कैसे काम करता है, एंड ऑब्जेक्टिव करने द पासेज थ्रू ऑन द कॉइल। तब इसको जब कुंडली में विद्युत प्रवाहित करते हैं हम लोग, जब कुंडली में विद्युत को लगाते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मतलब फ्लेमिंग का बोल दिया बाएं हस्त का नियम से ही काम करता है। इक्वल व्हाट द अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन वर्सेस द साइड्स ऑफ AB and CD ऑफ द कॉइल। ये आपको देखना है, क्या लिखा है AB and CD, मतलब जो कुंडली है वो भुजाओं तो AB और CD, AB CD दोनों छोर को एक चुंबक पकड़ा हुआ है। इस चुंबक में पकड़ेगा तो नहीं घूमेगा, समझे? समझ गए ना आप लोग? समझ गए सर। अच्छा ठीक है। उसके बाद ये करता है क्या है, जो ABCD जुड़ा हुआ है उसके व्हेन फ्रॉम एक फोर्स पेयर, मतलब जानते हैं फोर्स को लगेगा ही चुंबक के जब घूमेगा तो। उसके बाद आपका फोर्स पेयर के बाद आता है रोटेट द कॉइल, तो घूमेगा तो इन हाफ अराउंड B1 as ब्रूस एंड X and B2 ब्रूस
कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको पहले समझा दें कि V1 X के तरफ झुका हुआ, V2 Y के तरफ झुका हुआ, समझ गए? उसके बाद आपका हो जाता है V2 ब्रूस कम टू इनटू द पॉइंट इज therefore the directive of the current change in the due to the force acting the coil compete over the against the coil continues to relate with the current flow through it। मतलब आपको ये समझना है जब ये बल जुग्मन एक जो ये बनता है बल जुग्मन एक भाग सीडी ये है आपका ये कौन वाला सीढ़ी है सर? कि ऊपर दूसरा भाग का ये भी भुजा को उधर ढकलता है मतलब ऐसे घूमता है लेकिन का बाएं हाथ का यहीं से घूमेगा। उसके बाद आपका हो जाएगा और थ्रो अगेंस्ट कॉइल के नीचे घूमेगा। उसके बाद ये अटैच कॉइल और सोलर रिलेटेड मतलब कॉइल के साथ अटैच रहता है। जब कुंडली विद्युत धारा को प्रभावित करता है तो हमें पता है कि घूमती रहती है। हालांकि कुंडली के से बड़ा हुआ मतलब फलक है जब कुंडली से जुड़ा शब्द भी घूमता रहता है। जब ये शब्द जो जुड़ा हुआ है कुंडली पूरा कुंडली तो ये सब घूमते रहता है तब ये काम करते हैं करंट निकलता है। 10 से समझ गए आप लोग? थैंक यू।